देश के सबसे चहीते शिक्षा मंत्री जनाब मनीष सिसोदिया जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये कम है जितना काम शिक्षा के ऊपर दिल्ली के अंदर हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उस हिसाब से तालियां कम थी। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे सीलमपुर के लोकप्रिय विधायक अब्दुल रहमान साहब के अंदर हो रहा है जो सीटें खाली थी, और ये चुनाव कोई प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव मुख्यमंत्री बनाने का भी नहीं है। ये चुनाव आपका पार्षद चुनने का है। जो आदमी आप चुनो वो आपकी गलियों की सफाई कराए, नालियों की सफाई कराए, आपके यहाँ जो मकान बनते हैं, जो लेंटर के ऊपर रिश्वत जाती है उस पर लगाम लगाए, आपके यहाँ जो दुकानें हैं, चाहे वो हलवाई की दुकान हो, होटल हो, दर्जी की दुकान हो या कोई कारखाना हो, जो लाइसेंसिंग के नाम पे लूट मचाई जाती है, उसको पे लगाम लगाने का चुनाव है। ये चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का नहीं है। और आप सब लोग जानते हैं कि आपके बीच में 3 पार्टियां हैं, लेकिन और एक पार्टी है अरविंद केजरीवाल की पार्टी। आम आदमी देकर दुनिया में सबसे ज्यादा बहुमत से जिताया था, और उसके बाद दोबारा 70 में से 62 सीटें देकर पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बना दिया। अरविंद केजरीवाल जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि उनसे यहाँ के लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। जोरदार तालियां बजाओ। आपकी तालियों के गूंज से लगना चाहिए कि हाजी इशराक खान साहब जीत गए। इतनी जोरदार बजनी चाहिए। कम आ रही है आवाज? बहुत कम आ रही है। हाजी जी जीत गए तुम। इंशाल्लाह कहते हैं वो करते हैं। वो सामने वाली पार्टी जो इलेक्शन के अंदर है, जिसे कहते हैं कांग्रेस थी, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो क्या बात करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं। वो कभी मस्जिद की बात करते हैं, कभी मंदिर की बात करते हैं, कभी मरकज की बात करते हैं, कभी मौलाना साहब की बात करते हैं। अरे भाई, ये कोई प्रधानमंत्री का इलेक्शन थोड़ी है। मुद्दों की बात करो कि आपको 21 साल दिए थे चौहान बागड़ की जनता ने, दिए थे नहीं दिए थे? आपने क्या कराया? आपकी गली में सीवर और पानी की लाइन तो हाजी इशराक खान ने डलवाई है। आप तो अपनी गली में 21 साल में पानी की लाइन और सीवर की लाइन ही नहीं डलवा पाए। किस मुंह से आ गए वोट मांगने? किस मुंह से आ गए वोट मांगने? आप जानते हो, मैंने देखा है, मेरा रिश्ता रहा है यहाँ से सीलमपुर से, बहुत गहरा ताल्लुक है। आपने देखा टेंट वाला स्कूल देखा था 6 साल पहले? आपने देखा था? अरे बता दो यार, हाथ खड़ा करके बता दो किस किसने देखा था, कैसा था बताओ। टेंट के अंदर था, टेंट के अंदर पीले रंग का पेंट हुआ था, उस पर मैंने देखा था। हमारी बच्चियां पढ़ती है वहां, पढ़ती है नहीं पढ़ती? अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद और मनीष सिसोदिया जी के शिक्षा मंत्री बनने के बाद, जब आपने हाजी जी ने उसे 1.5 साल के अंदर अंदर 5 स्टार बना दिया, नहीं बना दिया? बना दिया ना। केजरीवाल जी ने वादा करा था आप लोगों के बिजली के दाम आधे करेंगे, 200 यूनिट तक फ्री कर दिए। दिल्ली के अंदर 34 लाख लोगों के बिल आज 0 आ रहे हैं, 0। कांग्रेस का नंबर विधानसभा में क्या है? उतने 32 लाख लोगों के बिल 0 आ रहे हैं। वो कहते हैं जी बच्चियों के लिए लाइब्रेरी बना देंगे चौहान बागड़ में। सुना है आपने? अबे भैया, कहां से बना दोगे? ना तुम्हारे पास एमएलए, ना एमसीडी के पास फंड, कहां से बना दोगे? ना तुम्हारा मुख्यमंत्री, ना कोई एमपी, कहां से बना दोगे? क्या लेंटर पे से पैसा लेके बना दोगे? बताते नहीं यार, कहां से बना दोगे? लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, आप हाजी इशराक खान साहब को जिता के भेजो। आपके यहाँ अरविंद केजरीवाल जी से, मनीष सिसोदिया जी से इतना बजट दिलवा दूंगा, हमारे लड़कियों के लिए ही नहीं, लड़कों के लिए भी इंशाल्लाह लाइब्रेरी बनाएंगे। तो ऐसे राजकुमार को जिताना है या खिदमतगार को? बता दो जोर से, आवाज आनी चाहिए। राजकुमार चाहिए, खिदमतगार चाहिए? तो खिदमत तो भाई हाजी बुरा ही कर सकता है। मैं बहुत ही इल्तिजा के साथ अपने बड़े भाई, हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और हिंदुस्तान के चहीते शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को आवाज दे रहा हूं, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ। मुझे बस उनको यही बताना है कि मैं चौहान बागड़ होके आ रहा हूं और हाजी भाई तो जीते हुए। आप सब लोगों ने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, झाड़ू को बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है, बहुत मोहब्बत दी है, बेइंतहा मोहब्बत दी है आप सब। और उसी की वजह से आज यहां पर मैं खड़ा हूं, आपकी उस मोहब्बत की वजह से। इमरान भाई मंत्री बनके खड़े हुए हैं, हमारे हाजी जी 5 साल एमएलए रह चुके हैं,
हमारे वर्तमान एमएलए भाई हैं और तमाम साथी पार्षद और तमाम लोग जितने यहां हैं, आपके उस प्यार की वजह से ही है। मैं आप सबके बीच में आज इसलिए आया हूं क्योंकि बहुत बात हो रही है। अभी कुछ साथी चर्चा कर रहे थे, कोई पार्टी वाले आके कह रहे हैं हम ये कर देंगे, कोई पार्टी वाले आके कह रहे हैं हम ये कर देंगे। अब आप तो यहां खड़े हो, अगले 4-5 दिन में और आएंगे, गली मोहल्ले में आएंगे, उनसे केवल एक सवाल पूछना, आपके बीच में सवाल छोड़ के जाना चाहता हूं। ये कहते हैं हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बोले कर तो देना, पर 21 साल मौका दिया था, किया क्यों नहीं? अगर ये हाजी इशराक 5 साल एमएलए रह के यहाँ पे इतने काम करा सकते हैं, तो कांग्रेस वालों 21 साल तक कहां भेड़ चराने चले गए थे, तब काम क्यों नहीं किया था? अब याद आ रही है काम की, जब जनता ने 0 बटा अंडा दे दिया, जब चौहान बांगर के लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, तब कह रहे हो मुझे वोट दे दो काम करा दूंगा। काम तो तब कराना चाहिए था जब 21 साल इसी जनता ने सर आंखों में बिठाया था। तब यहाँ के बच्चों के लिए स्कूल क्यों नहीं खुलवाए थे? तब यहाँ के लोगों के लिए अस्पतालों में जगह क्यों नहीं बनवाई थी? तब यहाँ के लोगों को बिजली महंगी करके क्यों दी थी आपकी मुख्यमंत्री ने, बिजली कंपनियों के साथ करके? अगर अरविंद केजरीवाल जी 5 साल में ये कर सकते हैं कि दिल्ली के 75% घरों में, और मैं जानता हूं इस गली में तो, इस मोहल्ले में तो 90% घरों में बिजली के बिल 0 आ सकते हैं केवल 5 साल में, तो कांग्रेस ने 20 साल ऐसी सरकार क्यों चलाई? 21 साल तक ये मेरे साहब क्या कर रहे थे कि बिजली के बिल लगातार बढ़ते चले गए। अगर अरविंद केजरीवाल जी के राज में 5 साल के अंदर अंदर सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों जैसे हो सकते हैं, तो कांग्रेस ने प्राइवेट स्कूलों से पैसा खा के सरकारी स्कूल बर्बाद क्यों कराए? ये जवाब मांगिएगा। वोट देने की बात तो भूल जाइए। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, इस मोहल्ले से वोट लेने की बात भूल जाइए, सिर्फ आओ तो इस बात का जवाब दे देना कि भैया बिजली कंपनियों से, प्राइवेट स्कूलों से, टैंकर वालों से इतना पैसा क्यों खाया? क्यों? इतना सब काम 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने करा दिया। तो आज मैं आपके बीच में आया हूं तो बस यही पूछने, यही कहने कि जब इतना काम कराया, तो एक तरफ एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसका केवल और केवल एक काम रहा है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल जी के काम को रोकना। भारतीय जनता पार्टी और कुछ नहीं करती। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं स्कूल खुलवाने, उसमें टांग अड़ाती है। अरविंद जी कहते हैं हमें मोहल्ला क्लिनिक खुलवाने, उसमें टांग अड़ाती है। अरविंद जी कहते हैं सीसीटीवी लगवाने, उसमें टांग अड़ाती है। भारतीय जनता पार्टी का केवल एक काम है, अरविंद जी जनता के लिए कुछ करे तो उसको रोक दो। तो अगर कोई गलती से भारतीय जनता पार्टी का वोटर आसपास में हो तो उसको मैं आवाज पहुंचाना चाहता हूं, भाई आपका काम आपका वोट अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे जाए, काम रुकवाने वालों के नाम पे नहीं जाना चाहिए। और कांग्रेस का तो आज पूरे देश में यह हाल हो गया है कि इसका काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को जितवाना रह गया है। कांग्रेस कहीं अब बीजेपी को नहीं हरा सकती, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में कांग्रेस नहीं हरा सकती। कांग्रेस तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाने के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से तमाम लहर और तमाम तूफानों के बाद कोई 0 और 3 और 4 सीट पे ला सकता है, तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। तो बीजेपी को ठिकाने के लगाने के लिए झाड़ू पे वोट लगाइए। कांग्रेस को यह याद दिलाने के लिए कि हमको तुम्हारा 21 साल का नाकारा शासन याद है, हम भूले नहीं है उस बात को, इसलिए झाड़ू पे वोट लगाइए। रहमान भाई आज आपके बीच में काम कर रहे हैं, इनके काम को आगे बढ़ाने के लिए। हाजी भाई ने 5 साल बीच में काम किया आपके। मैं तो कहता हूं ये भी एमएलए है, आप इनको भी चुन लीजिए, डबल एमएलए की सरकार चलेगी। मेरे लिए तो ये भी एमएलए और ये भी एमएलए। तो आज और इमरान भाई बड़ी सही बात कह रहे थे, बोले जी 1 साल की बात है, ये चुनाव तो पहला ऐसा चुनाव है, आपने बहुत बार वोट दिया, हर 5 साल बाद वोट देते हो, कहीं ना कहीं कोई मंत्री, मुख्यमंत्री,
सब ध्यान में रहता है। इस बार तो केवल और केवल एमएलए ध्यान में रखो, अपने डबल एमएलए हो जाएंगे आपके इलाके में। ये भी इतने हक से लड़के लाते थे चौहान बांगर के लिए। मुझे पता है चौहान बांगर के लिए जब काम लेके आते थे मेरे दफ्तर में आके धरना देके बैठ जाते थे, बोलो नहीं काम करोगे तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे आदमी को वापस भेजिए जो लड़के ला सके कुछ। ऐसे आदमी को वापस पार्षद बनाइए जो एमसीडी में भी लड़ सके हमारे लिए जाके, और जाके चाहे तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के दफ्तर में बैठ के भी लड़ सके जाके। बहुत बढ़िया। ऐसे आदमी को पार्षद बनाइए। ऐसे आदमी को पार्षद बनाने से क्या फायदा? जिसको लगे यार अब 5 साल का ब्रेक हो गया, अब तो लंबा हो गया, 8-9 साल का ब्रेक हो गया, थोड़ा सा कमाई कर लेते हैं, सफाई कर्मचारियों से पैसा खा लेते हैं, कुछ काम वाम कहीं से आ जाएगा उसमें से पैसा खा लेंगे। ऐसे आदमी को पार्षद बनाने से क्या फायदा? ऐसे आदमी को पार्षद बनाइए जो आपके बीच है, आपके लिए काम कर सके, आपके लिए जाके मुझसे लड़ सके, आपके लिए जाके इमरान भाई से लड़ सके, आपके लिए जाके अरविंद केजरीवाल जी से लड़के आपके लिए काम ला सके, काम का करवा सके यहाँ पे। और जहां तक मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी के काम को, क्योंकि अगर बीजेपी को वोट जाता है या कांग्रेस को वोट जाता है, दोनों मिला के उनको ही जाते हैं, कुल मिला के अरविंद केजरीवाल जी के काम रुकवाने को वोट जाता है। आपका वोट झाड़ू पे जाता है तो सस्ती बिजली के लिए जाता है, बिजली के 0 बिल के लिए जाता है। आपका वोट अगर हाथ पे या कमर पे जाता है तो सस्ती बिजली के खिलाफ जाता है, अच्छे स्कूलों के खिलाफ जाता है। तो अच्छे स्कूलों के खिलाफ वोट देके क्या करेंगे? इतने बढ़िया स्कूल खुल गए, उनको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? बस आप तो बिल्कुल यही सोच के करो। और देखो ये राशन बांटना और ये सब करना, 5 साल के अंदर अंदर अब आपको छोटे छोटे काम के लिए डीएम के दफ्तर, एसडीएम के दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। 1076 पे फोन करो। देश में पहली बार ऐसी सर्विस लाए अरविंद केजरीवाल। 1076 पे फोन करो, बोलो मुझे अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाना, आयु प्रमाण पत्र बनवाना है, सरकार का आदमी घर में आता है। और इतना तो चलो ठीक है, इमरान भाई जो आपके बीच में से हैं, इतनी शानदार कमाल की सर्विस लेकर आ रहे हैं, राशन की होम डिलीवरी। जैसे घर में पिज्जा आता है, बड़े बड़े लोगों के यहाँ पे गरीब आदमी के घर में राशन आया करेगा, राशन वाला किट लेके आया करेगा। लो जी आपका राशन कार्ड दिखा दो, आपको राशन लेके 10 किलो का, 15 किलो का, 20 किलो का पैकेट लेके आया। वैसे लेके आ रहे हैं, बहुत शानदार चीज लेके आ रहा है आपके लिए। तो मैं बहुत ज्यादा ना बात कहते हुए, आप सब लोग चीजों को समझ रहे हैं, मुझसे ज्यादा जमीनी हकीकत जानते हैं। इनके बुलावे में नहीं आना है और अगले 7-8 दिन इनको बता देना है कि भाई तुम्हारा 21 साल देख लिया और इनका 5 साल देख लिया। तुम्हारा 21 साल बनाम 5 साल में अब तय कर लो कौन सा अच्छा था। 21 साल तक इन्होंने जो किया, अगर 5 साल में ये आदमी और इनकी टीम, अरविंद केजरीवाल जी की टीम इतने काम करा सकती है, इतने काम करा सकती है दिल्ली में, तो ये 21 साल में क्यों नहीं करा पाए? और जब नहीं करा पाए तो जाने दीजिए, माफ किया जाओ, घर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने बात की, ये 4-5 दिन बहुत इधर उधर की फैलाएंगे। ये सियासी रहनुमा थे, इनका केवल एक ही काम था, जाके जब वोट मांगे कोई काम के नाम पे तो बीच में धर्म की लड़ाई लड़ा दो, बीच में जाति की लड़ाई लड़ा दो। पहली बार ऐसी सरकार आई है जब ये लड़ाने वाले लोग कहते हैं जी लड़ो, हम कहते नहीं स्कूल पे लड़ेंगे, बताओ बिजली के बिल पे लड़ेंगे, बताओ पहले उसकी बात करो, कूड़े की सफाई पे लड़ेंगे, बताओ सीवर पे लड़ेंगे, बताओ। तो आज तक ये आपस में नूरा कुश्ती खेलते रहे, अब ये कहीं भी नूरा कुश्ती खेले, हम लोग काम पे वोट करने वाले लोग हैं। दिल्ली की जनता ने बताया कि दिल्ली देश की पहली ऐसी सरकार है और दिल्ली पहली देश की ऐसी जनता है जहां लोग काम पे वोट करते हैं। तो काम किया है, काम करेंगे, इसीलिए वोट मांग रहे हैं, झूठे वादे नहीं करेंगे। इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी काम देखा है, मैं उसी पे वोट मांग रहा हूं और मुझे खिदमत करते में मजा आता है। क्यों आता है? मुझे खिदमत करने में मजा यूं आता है कि मेरे कोई औलाद नहीं है, मुझे अल्लाह ने बेहिसाब दे रखा है। मैं ये चाहता हूं कि मैं ऐसा कुछ काम कर जाऊं जो मुझे लोग याद करें, मरने के बाद ऐसा काम करना चाहता हूं। तो 28 तारीख को झाड़ू के
पे मोहर लगाकर हाजी इशराक को सफल होना है।